हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ, जो है कोरोना से लेकर। जी हाँ, मुझे लास्ट ईयर कोरोना हुआ था और मुझे कैसा लगा उस टाइम, मैंने कैसे कोरोना को मात दी, ये मैं आप लोग के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो से या मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट लेते हैं तो लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि मैंने कैसे कोरोना को मात दी है। लास्ट ईयर 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे था। गुड फ्राइडे के लिए, ईस्टर के लिए हम लोग चतरा गए और चतरा से वापस मैं 4 तारीख को आई। उस दिन ईस्टर संडे था, क्योंकि 5 अप्रैल से मेरे को स्कूल जाना था। तो आने के बाद मैं 5 तारीख से रेगुलर स्कूल जाने लगी और उसी दिन से 5 तारीख से ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और शाम में मुझे फ़ीवर आने लगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक पैरासिटामोल मैं खा ली। उसके बाद कुछ देर के लिए मैं ठीक हो गई और फिर जब मैं चतरा से आई थी तो मेरे साथ मेरी माँ और टिमटिम भी साथ में आई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही थकावट है, इसलिए मेरी तबीयत शायद ख़राब हुई है। नेक्स्ट डे मैं फिर से स्कूल गई, फिर मुझे वैसा ही लगने लगा, फ़ीवर, सुस्ती, इस तरह से। और तीसरे दिन मुझे थोड़ा-सा सर्दी जैसा लगा कि सिर में बहुत दर्द था। अब मुझे लगा कि ये सर्दी जुकाम है, शायद पानी चेंज हो गया आते-जाते यहाँ-वहाँ का, इसलिए मेरे को मतलब तबीयत ख़राब हो गया है। तो मैंने सर्दी जुकाम का दवा मेडिसिन शॉप से लिया। उसके बाद मैं उसको खाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा समय के लिए वो मुझे राहत मिला। लेकिन फिर से मेरे को बुखार आने लगा और जो सिर में दर्द था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था और पूरे बॉडी में मुझे दर्द स्टार्ट हो गया और मैं उस दर्द को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो दर्द ही थोड़ा अलग टाइप का था। बता नहीं पा रही हूँ कि मैं किस टाइप का वो दर्द दर्द था, क्योंकि इससे पहले मेरे को कभी इस तरह का मतलब तकलीफ़ नहीं हुई थी। ऐसे में कंटिन्यू जाते रही, मतलब 1 सप्ताह मेरा ऐसे ही चला गया, सर्दी का सिर्फ दवा खा करके। उसके बाद मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, तो मैं 12 तारीख को मैंने सोचा कि चलो मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना पूरे बॉडी में तो दर्द था ही, बहुत मतलब बहुत अजीब सा दर्द। और फिर धीरे धीरे वो दर्द मेरा यहाँ आ गया, लेफ़्ट साइड मुझे यहाँ दर्द होने लगा और फिर बैक साइड, और इतना दर्द होने लगा कि अब बर्दाश्त से बाहर था। तो मैं 12 तारीख को हॉस्पिटल गई, और वो भी मैं कैसे गई, क्योंकि सारे ऑटो, गाड़ियाँ सब बंद हो चुके थे, स्कूल भी बंद हो चुका था। और हमें कहा गया स्कूल से कि आप लोग ऑनलाइन क्लास लीजिए। और पूरा मतलब जितना दिन मैं बीमार थी, मतलब पूरा कोरोना के टाइम मैं ऑनलाइन क्लास बंद नहीं की। मैंने डेली ऑनलाइन क्लास लिया। स्कूल से कहा गया था कि आप लोग को 1 सप्ताह का रेस्ट दिया जाता है, आप लोग भी रेस्ट कीजिए, बच्चे भी रेस्ट करेंगे। तो उस टाइम वर्क हम लोग भी सेंड करते थे, बस लाइव क्लास नहीं लेते थे। लेकिन हाँ, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैंने सिर्फ 3 दिन मैं उनका लाइव क्लास नहीं ली बच्चों का, क्योंकि पेरेंट्स खुद मेरे को कहने लगे कि मैम आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप नहीं लीजिए। किसी को पता नहीं था कि मुझे कोरोना हुआ है। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कोरोना हुआ है। और मैं 12 तारीख को डॉक्टर के पास गई, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। और वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल मैं पैदल गई थी यहाँ से, क्योंकि कोई ऑटो, कोई गाड़ियाँ नहीं थी। और मैं
कम से कम 1.5 घंटा पैदल चल कर के धूप में मैं हॉस्पिटल गई थी। और उस टाइम भी मुझे बुखार था, दर्द था। मैं जो भी बोल रही थी वो आवाज़ मेरा, मुझे लगता था कि मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत कम कम आवाज़ मेरी आ रही थी बाहर। फिर मैं हॉस्पिटल किसी तरह पहुँच गई। फिर मैंने वहाँ अपना मतलब कोरोना टेस्ट कराया। ऐसे तो मैं दिखाने के लिए गई थी, मैं कोरोना टेस्ट के लिए नहीं गई थी, लेकिन मैंने वहाँ लोगों की भीड़ देखी, लोग कोरोना टेस्ट करा रहे थे, तो मैं भी कोरोना टेस्ट कराई। कहाँ मैं 12 बजे से लाइन में खड़ी थी और 5 बजे मेरा कोरोना टेस्ट हुआ। और फिर रिपोर्ट तो उस दिन आना आना था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। फिर मैं वहाँ गई हॉस्पिटल में, वहाँ 2 डॉक्टर बैठे हुए थे। मैंने उनको बताया कि मुझे ये तकलीफ़ है। तो डॉक्टर ने कुछ लिखा, टेस्ट लिखा, ब्लड टेस्ट, जिसमें टाइफाइड था, मलेरिया था और भी बहुत कुछ था, ब्लड शुगर वगैरह, यूरिन टेस्ट, बहुत कुछ था। उसके बाद में मैंने बाहर, हॉस्पिटल से बाहर मैंने मैं पैथोलॉजी में गई। फिर वहाँ मैंने टेस्ट कराया। उसके बाद में मेरा ब्लड शुगर का टेस्ट जो आया था 880। आपने कभी सुना है 880 किसी का ब्लड शुगर होता है? लेकिन मेरा, और मैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास दोबारा गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने लाइफ में पहली बार इतना खराब ब्लड शुगर किसी का देखा है। तो जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो मैं डर गई। और वहाँ 2 डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको किसी स्पेशलिस्ट से दिखाना पड़ेगा। और फिर मेरे गर्दन में कुछ रैसेस भी आए थे, रेड रेड, और वो ब्लैक हो गए थे। तो जब मैंने कहा कि मेरे इस तरह के रैसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोरोना का लक्षण लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं और डर गई। और अब वे बोले जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को अपने घर में सेपरेट कर लीजिए। तो मैंने कहा यस, मैं कर लूँगी। और उसके बाद में अगर डॉक्टर मेरे को उस टाइम, सच में उस टाइम अगर डॉक्टर बोलते ना, जब उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा था उस टाइम अगर डॉक्टर बोलते कि आप एक बार फिर से रीटेस्ट कराइए, तो जितनी परेशानी हमें हुई थी और जितनी टेंशन में मैं और मेरे घर वाले थे ना, इतनी परेशानी हमें नहीं होती। डॉक्टर भी कैसा, मतलब कैसे इस तरह का मतलब जवाब देते हैं या फिर पेशेंट को मतलब डरा देते हैं। सच, उन्हें कहना चाहिए था कि आप एक बार फिर से रीटेस्ट कराइए, लेकिन उन्होंने तो और कह दिया कि नहीं आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप ऐसे कीजिए, फलना ढिकाना ये। तो फिर मैं डर गई। फिर मैं, और हाँ, मेरा वो टाइफाइड निकल गया था टेस्ट में। तो मुझे फिर लिख दिया डॉक्टर ने दवाई। फिर मैं हॉस्पिटल से नहीं, मैं बाहर से दवाइयाँ ली और फिर बस मैं घर चली गई। घर आने के बाद में मेरा जो ब्लड शुगर का जो टेस्ट था उसको देख कर के मेरे घर वाले परेशान हो गए। मैं खुद टेंशन में आ गई, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना किसी का ब्लड शुगर हो सकता है। आ, उम, लेकिन फिर भी लोगों, सबको डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि कोरोना था ना। कोरोना मतलब था, कोरोना में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन रात भर हम लोग सो नहीं पाए ठीक से। फिर मैं दोबारा, फिर दूसरे दिन मैं फिर से गई, लेकिन वहाँ नहीं, दूसरे पैथोलॉजी में गई। वहाँ पर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और 2 बार, 3 बार, 4-4 बार मेरा टेस्ट हुआ ब्लड शुगर का और मेरा नॉर्मल आया। और तब जाके मेरी जान में जान आई। और फिर मैंने फ़ोन करके वहाँ जहाँ मैंने पहले टेस्ट कराया था, मैंने वहाँ उनको फ़ोन करके बोला, थोड़ा डांट भी लगाई, उन्होंने सॉरी भी कहा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं उसी दिन से 12 तारीख से ही मैं अपने आप को घर में थोड़ा सा अलग अलग मैं खुद को रखने लगी थी।
और मैंने घर वालों को मना कर दिया था कि मेरे नज़दीक मत आना। और मेरे भाई लोग को मैंने बता दिया कि तबीयत ख़राब है हमारी, तो मेरे भाई आ गए लेने के लिए टिम टिम को, क्योंकि वो छोटी बच्ची, कुछ भी हो सकता था। और मैं तो चाहती थी कि टिम टिम चली गई फिर, अब मैं चाहती थी कि माँ भी चली जाए घर भाई लोग के साथ, लेकिन माँ नहीं गई। माँ बोली कि जब तुम बीमार हो तो मैं कैसे जा सकती, माँ तो माँ होती है ना, माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। और फिर रिपोर्ट मेरा 12 नहीं, 12 को मैंने टेस्ट कराया था, 21 तारीख को, 21 अप्रैल को मेरा टेस्ट जो करवाया था वो रिपोर्ट आ गया, और उसमें मैं पॉजिटिव पाई गई। और तब इतने दिनों में मेरा टाइफाइड का जो मेडिसिन चल रहा था वो उससे मैं काफ़ी हद तक मतलब रिकवर हो गई थी। बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं बहुत वीक हो गई थी। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती मैं खाती थी। मेरा दरवाजे के पास छोटा टेबल में मेरा रख दिया जाता था खाना या कुछ भी जो भी उनको देना होता था, तो वे रख देते थे। मेरी बेटी पूरा घर संभाल कर रखी हुई थी, माँ और बेटी। माँ मून को गाइड करती थी और मून बनाती थी सारा खाना, रोटी, सब्जी, और गरम, मतलब हमेशा वो एक पैर में खड़े रहती थी। जब मेरे को चाहिए होता था तब गरम पानी करके देना। और माँ है सो मेरे लिए दिन में 3 से 4 बार काढ़ा बनाती थी, और मैं 3 से 4 बार काढ़ा पीती थी। और वही काढ़ा और मून, माँ, मेरे बच्चों की सेवा ने मुझे आज स्वस्थ रखा है, तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। जॉय नहीं था, लेकिन वो जॉय बाद में फिर आ गया था। और फिर रिपोर्ट आने के बाद हॉस्पिटल से मेरा फ़ोन, बार बार फ़ोन आने लगा कि आप अपने आप को ये करके रखिए, ऐसे रखिए, वैसे रखिए। और उन्होंने दवा भी मेरे लिए भेजा कितने दिन के बाद, मतलब टेस्ट कराने के कई दिनों के बाद रिपोर्ट आने के 1 सप्ताह के बाद मेरे पास दवाई पहुंच रहा है। और वो भी दवाई जिसको देना था वो मेरे घर नहीं आ रहा था दवाई देने के लिए, डर से। जब मैंने शिकायत की कि मैं मतलब कंप्लेन कर दूंगी कि आप लोग मेरे को दवाई नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने मेरे को ला कर दिया। और वो भी रास्ते में मेरा बेटा जा कर के वहाँ से दवाई लेकर के आया, वो घर नहीं आए थे दवाई लेने, क्योंकि मैं पेशेंट थी ना, उनको भी हो जाता कोरोना, इसलिए। तो और मैं अकेले अपने रूम में रहती थी, कभी मोबाइल देखती थी, प्रेयर करती थी, एक एक गाना गाती थी मैं हमेशा। और वो गाना इस तरह से है, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। मैं यही गाना दिन भर गाती रहती थी, पता नहीं क्यों, रो रो कर प्रार्थना करती थी, गाती थी कि सबको ठीक कर दो भगवान, ये कोरोना को मतलब भगाओ यहाँ से। और ऐसे ही दिन बीतता गया, और मैं बाद में फिर बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो गई। और जो भी फ़ोन करते थे सिर्फ सलाह देते थे कि ऐसा करो, वैसा करो, मेरे को नहीं, मेरे बच्चों को, कि ऐसे पानी गर्म करो तो ऐसे काढ़ा बनाओ तो ऐसे करो, ऐसे दो, बहुत कुछ मतलब नाक में कुछ क्या डालना है वो डालना है, बहुत कुछ लोग खाली केवल सलाह देते थे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि तुम्हारी मम्मी
बीमार है तो तुम लोग कैसे कर रहे हो, कैसे तुम लोग घर मैनेज कर रहे हो, राशन तुम लोग का कैसे आ रहा है, तुम लोग के पास पैसा है कि नहीं है, जबकि सबको पता है कि मतलब क्या है। तो वही तो मुझे बुरा लगता था और मैं चाहती थी कि कोई फ़ोन ना करे, मतलब क्योंकि बच्चे डर जाते थे ना कि ऐसा करो, तो बच्चे कोशिश करते थे उस तरह का करने के लिए जैसे बोला जाता था। तो अगर कोई मेरा मतलब जो वीडियो देख रहे हैं, अगर जिनको बुरा लगता है तो लगे, कोई बात नहीं, जो सच है तो सच है, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। तो ऐसा है, हुआ है हमारे साथ। बहुत बुरा लगा जब भाई आया था टिमटिम को लेने के लिए, उस समय वो कुछ पैसा दे करके गया था, तो वो सारे फिर बाद में ख़त्म हो गए थे। और मैं किसी को बोल नहीं रही थी फ़ोन करके कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमें मदद करो, नहीं बोल रही थी। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये समय ही ऐसा था ना कि सबके साथ परेशानी थी। तो यही था मेरा ये एक्सपीरियंस, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी और बहुत ही पीड़ादायक तकलीफ़ था। और बस, और मैं क्या कहूँगी, बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये जो सेकेंड वेव था उसमें बहुत सारी जानें गईं और ये बहुत ही भयंकर रूप लेकर के आया था। किसी किसी के घर में तो एक ही परिवार से सारे लोग मतलब इस दुनिया से चले गए। बहुत बुरा, लेकिन भगवान की दया से मैं आज ज़िंदा हूँ। अगर मैं थोड़ा और लेट करती तो शायद मैं भी नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ 3 या 4 दिन में ही मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, पता चला कि वे तुरंत मतलब ये हो गया। मैं तो इतना दिन सोचिए, 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक, 12 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, 12 के बाद 21 को रिजल्ट आया, मतलब रिपोर्ट आया। उसके बाद 21 के बाद 1 सप्ताह के बाद मेरे पास मेडिसिन आ रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये तो भगवान की ही कृपा थी जो मैं आज आप सबके सामने हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो अब नहीं रहे। उनकी मौत की खबर सुन कर के मैं इतनी मतलब शॉक्ड हो गई थी और मैं डर गई थी, जितना मैं मतलब जो मेरा कोरोना का जो वो वक्त था, बुरा वक्त, उस टाइम मुझे उतना डर नहीं लगा जितना उनका डेथ का खबर सुन कर के लगा। क्योंकि उस टाइम मुझे लगा, मैं बहुत रोई, मुझे लगा कि मैं भी मर सकती थी। ये सोच के मैं रोने लगी कि अगर मैं मर जाती तो क्या होता, मेरे बच्चों का क्या होता, ये सोच करके फिर मैंने भगवान को, ईश्वर को, जीसस को बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरी जान बचाई, एक मौका दिया उन्होंने मुझे। इसलिए हिम्मत तो हारना नहीं है, जब भी कोई मुसीबत आए हिम्मत नहीं हारना है और ऊपर वाले को भी हमेशा याद करना है। आपके साथ ईश्वर की कृपा रहेगी तो आप कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। तो आज का आप लोग को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।